अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का हम विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने चीन से मदद मांगी है और पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो भारत के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीन कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के खिलाफ है और इसे दोबारा जम्मू कश्मीर में लागू करने में चीन उनकी मदद करेगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से एक बात साफ हो गई है कि अब उन्हें पाकिस्तान से उम्मीद नहीं बची है, अब उनकी सारी उम्मीद चीन पर आकर टिक गई है। शायद इसलिए उन्होंने इस बार चीन पर अपना दांव खेला है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली है जब वो सांसद बने थे। ये शपथ उन्होंने उसी संसद भवन में ली थी जिसने अनुच्छेद 370 और 35A हटाने का फैसला लिया था। वही संसद है जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, उसी संसद में खड़े होकर शपथ ले रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। उसी भारतीय संसद ने यह फैसला किया कि कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं ये उसी संसद के सदस्य हैं, वहीं पर सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान देकर देशद्रोह किया है? क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने की इजाजत दी जा सकती है? जिस तरह से गांधी परिवार को देश में राजनीति की फर्स्ट फैमिली कहा जाता है, उसी तरह अब्दुल्ला परिवार को भी कश्मीर की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कहा जाता है। कश्मीर नीति को लेकर अब्दुल्ला परिवार ने हमेशा से भारत सरकार को धोखे में रखा है, धोखा ही दिया है। पाकिस्तान के प्रति अब्दुल्ला परिवार की नीति हमेशा नरम रही है और धारा 370 हटने के बाद अब्दुल्ला परिवार को पाकिस्तान से मदद की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पूरी तरह असफल रहा। आज पाकिस्तान खुद अपनी मदद करने के लिए भी बहुत कमजोर है, तो इनकी क्या मदद करेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में धारा 370 हटाने का मुद्दा उठाया तो जरूर, लेकिन हर जगह उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। उल्टे पाकिस्तान को POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि पाकिस्तान से अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और शायद इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने इस बार चीन की तरफदारी की है। आजादी के बाद जिस तरह केंद्र में गांधी परिवार अधिकतर समय सत्ता में रहा है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अब्दुल्ला परिवार सत्ता में रहा है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद करीब 3 दशक तक अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर रहा। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। फारूक अब्दुल्ला 3 बार मुख्यमंत्री रहे। फिर उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला भी 2009 से 2015 तक मुख्यमंत्री रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ओथ है कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, उसके खिलाफ जाता है और एज एन इंडियन इंसीडियस ऐसी स्टेटमेंट्स देनी जो देशद्रोह की हैं वो ठीक नहीं है। ओथ की वायलेशन है। यूनानिमस रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसकी वायलेशन है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला उठ सकता है पार्लियामेंट के अंदर और उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर पनिश किया जा सकता है। मेंबर को रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, जेल तक दी जा सकती है। ये तो पार्लियामेंट एक्शन प्रिविलेज के ब्रीच के लिए ले सकती है। जहाँ तक देशद्रोह का तल्लक है तो अगर कोई भी पुलिस जाके कंप्लेंट करता है या कोर्ट में जाता है तो देशद्रोह का भी मामला बनता है। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है? कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर
हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। अगर फारूक अब्दुल्ला भारत के सांसद हैं तो फिर ऐसे समय में वो चीन की तरफदारी कैसे कर सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला को अगर चीन का इस तरह से साथ देना था तो उन्हें सबसे पहले संसद से, एक सांसद होने के नाते सबसे पहले अपना इस्तीफा उन्हें देना चाहिए था। उन्हें यह ऐलान करना चाहिए था कि अब वो भारतीय संसद से इस्तीफा दे रहे हैं और वो भारतीय संसद का सदस्य नहीं होना चाहते। उन्हें कहना चाहिए था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबरशिप लेना चाहते हैं। उन्हें अपनी पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हटाकर कुछ और कर देना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय, नेशन का मतलब है भारत, नेशनल का मतलब है भारत, और वो अपनी पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख कैसे सकते हैं? उन्हें अपनी पार्टी का नाम तुरंत हटाना चाहिए, बदलना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता उन्हें लेनी चाहिए। भारत की संसद से तुरंत इस्तीफा उन्हें देना चाहिए। लेकिन जानते हैं वो सांसद बनने का, लोकसभा का जो चुनाव है, वो क्यों लड़ते हैं? आप जानते हैं क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें भारत सरकार से तनख्वाह चाहिए, क्योंकि उन्हें भारत सरकार से सुरक्षा चाहिए। आज फारूक अब्दुल्ला की जो सुरक्षा है वो भारत सरकार से मिलती है। उनकी सुरक्षा का पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। आज सांसद होने की जो उनकी तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है, वो भारत सरकार से आती है। जिस बंगले में रहते हैं दिल्ली में, वो भारत सरकार ने उन्हें दिया हुआ है। उनकी सरकारी गाड़ियों का खर्चा, गाड़ियों का तेल, पेट्रोल, डीजल, उनके हवाई यात्राओं का किराया, उनके स्टाफ का खर्चा भारत सरकार देती है। इसके बावजूद सारी सुख सुविधाएं भारत सरकार से लेते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो चीन का खुलकर समर्थन करते हैं। इससे पहले पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते थे। और भारत की सरकार, भारत के लोग लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस नेता को झेलते जा रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि इस नेता ने एक ऐसी बात कही है जिससे हर भारतीय को सुनकर ठेस लगेगी, दिल टूटेगा। भारत जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है, उसके सबसे सक्रिय सदस्य यही लोग हैं। और हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम इसे सिर्फ एक हेडलाइन बनाकर, सिर्फ एक विश्लेषण करके आप तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आज यही अपील है भारत सरकार से कि ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर एक आइटम की तरह चलकर खत्म ना हो जाए। भारत सरकार को फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्हें सही धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला अगर वाकई अपने आप को लोकतांत्रिक नेता मानते हैं तो उन्हें तुरंत संसद से अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए। जो उन्हें सुरक्षा मिली हुई है तुरंत उसे वापस कर देना चाहिए और अपनी सुरक्षा का जिम्मा या तो वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दे दें या फिर पाकिस्तान को दे दें। लेकिन भारत से उन्हें एक पाई भी आज के बाद नहीं मिलनी चाहिए। भारत के सारे लोग आज यही चाहते हैं।